यदि ऐसा ही है तो क्यों मेरे सामने होकर भी वो मेरे नहीं होते? पास आकर भी मुझे दूरियों की अनुभूति क्यों होती है? वो सदैव मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? क्यों क्यों अभी तक वो मेरी भावनाओं से अनभिज्ञ लगते हैं? क्या कारण ये है कि मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूं और वो मुझे स्वीकारना ही नहीं चाहते? महामंडल की बैठक में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पश्चात कोई संभावना शेष है? मैं जानती हूं कि वो वैरागी है, परंतु जिस मार्ग पर मैं चल पड़ी हूं वहां से वापस लौटना अब मेरे लिए संभव नहीं। मैं क्या करूं? उत्तर आपके समक्ष है, स्पर्श कीजिए। शिव से भिन्न नहीं हूं। मैं सदैव उन्हीं की थी, उनकी अर्धांगिनी। इसी कारण वो आकृति मेरे स्वप्न में आती रही बार बार, और मैं मूर्ख, मैं डरती रही, समझ ही नहीं पाई। अब वो कुछ भी कहे, मुझे सच्चाई की अनुभूति हो गई है। अब वो मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरे हृदय की हर पुकार पे उन्हें आना ही होगा। अब उन्हें मुझे स्वीकारना ही होगा, वैसे ही जैसे मैंने उन्हें अपने जीवन में स्वीकारा है। आपके माध्यम से मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब मन में ना कोई शंका है, ना ही कोई भय।
मैंने इस सत्य को पहचानने में कितनी देर कर दी। कितनी मूर्ख थी जो इस रुद्राक्ष को अपनाने में इतना समय व्यर्थ कर दिया। परंतु जब ये सब कुछ होना ही था तो फिर मुझे इसकी अनुभूति इतनी देर से क्यों हुई? समय से पहले कब कुछ हुआ है देवी? मुझे प्रसन्नता है कि आप अपनी वास्तविकता से अवगत हो गई। चलो करके दिखाओ। तुम अभ्यास करो, मैं अभी आती हूँ। सती, कहाँ चली गई थी तू? अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। कैसे प्रश्न? वही जिनके उत्तर किसी के भी पास नहीं है। देख सती, तुम मुझसे पहेलियां मत बुझा। मदनी के पहेलियां तो बुझ चुकी हैं। तो चल मेरे साथ। कहाँ गई थी? प्रसूति, मैंने ही इसे भेजा था वन में मृगों को देखने के लिए, उनकी चंचलता को देखने के लिए। आज इसका नृत्य है ना, इसलिए। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे तुरंत तैयार करके ले आती हूँ। चल सती।